इसका ये क्या लिख रहा है, राजेश और कौन है, सीताराम। ठीक है, देखो राजेश और कौन है, सीताराम। कितना में डिवाइड कर रहा है, देख कितना में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में। बैलेंस शीट हम लोग का दिया था। देखो एक बैलेंस शीट में हम लोग एक चीज देखो, हम लोग को 2-3 चीज देखेंगे, कैपिटल आइटम भी देखेंगे। देखो जनरल रिजर्व है ना, क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व को हमेशा बांटना है कैपिटल में। अगर जनरल एंट्री भी करने बोलेगा ना तो हमेशा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल, ये 3 चीज ज्यादा बैलेंस शीट में आता है, याद रखना। जनरल रिजर्व, रिजर्व जो भी लिखे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, सब तो एक ही चीज ना है। तो जनरल रिजर्व, गुडविल और पीएल, वही चीज 3 चीज हम लोग को देखना है बैलेंस शीट में। उसके बाद देखो एक प्रोविजन में हम स्टार लगाए, अभी आगे इसको बताते हैं क्या काम है इसका। नीचे में क्या लिख रहा है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, पहले यहाँ से दिया है, दे एडमिट मोहन, कौन आ रहा है, पार्टनरशिप में मोहन आ रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय, देखो तुम लोग को बाय और टू में बताए थे, अगर बाय लिखा रहेगा ना, ठीक है, बाय लिखा रहेगा तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय साइड नहीं जाएगा, टू साइड भी नहीं जाएगा। टू कब बताए थे, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि बाय से क्या मतलब है कि 1500 रुपया ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखाएगा, चाहे वो टू में लिखा है या बाय में। तो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे इंक्रीज बाय, क्या अब इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग ना, 1500 रुपया बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, 1500 रुपया बढ़ जा रहा है, क्या बढ़ जा रहा है, बिल्डिंग, क्या बढ़ रहा है, बिल्डिंग। तो प्रॉफिट हुआ हम लोग के लिए। प्लांट टू बी इंक्रीज बाय कितना, 1000, प्लांट भी हम लोग का क्या हो रहा है, 1000 रुपये इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, 1000, तो ये भी हम लोग के लिए प्रॉफिट हुआ। 1000 का ही काम होगा रिवैल्यूएशन में, याद रखना, बाय रहेगा ना, एकदम ये चीज हम सुन लो, दिमाग में फिट कर लो, ये तभी ठीक होगा, नहीं तो फिर हमेशा गलती होगा, हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट गलती होगा। बाय लिखा रहेगा ना तो हमेशा समझना यही अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखाएगा, चाहे जैसे लिखा है। उसके बाद क्या लिखता है, बे प्रोविजन फॉर बेड डेट रिड्यूस अप टू, देखो टू लिखा हुआ है ना, अब ये अमाउंट नहीं लिखाएगा रिवैल्यूएशन में, अब ये अमाउंट नहीं लिखाएगा। अब देखेंगे यहाँ पहले से कितना था, 500 ना, अब रिड्यूस होके कितना हो गया है, 200, मतलब 300 रुपया हम लोग का घट रहा है। तो कभी भी लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर बेड डेट ना, घटेगा तो प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, लॉस। उसके बाद आगे बढ़ो, और जिसके पास देखो दिक्कत हो तो यहाँ देखने में, वैसे हम ऊपर कर देंगे इसको थोड़ा सा बाद में, लेकिन अभी तो बुक लेकर आया करो, जिसके पास बुक है ना, यहाँ के भरोसे नहीं आना, मान लो कभी क्वेश्चन नहीं लगाए तब, कुछ ऐसा घटना घट गया नहीं लगाए तो, ठीक है। और क्या लिख रहा है, देखो यहाँ स्टॉक वैल्यूड 8 मतलब क्या होता है, 4200, मतलब 4200 रुपया इसका वैल्यू हो गया, कितना वैल्यू हो गया, 4200। तो समझो पहले कितना था, 8 लिखा हुआ, तो तुरंत बैलेंस शीट से माइनस करके देखेंगे कितना है, 4200 स्टॉक, और पहले कितना था, 4500, कितना का ये हुआ, 300 रुपया ना। फिर गुडविल कितना लेके आ रहा है, 3000, और 5 रुपया क्या लेकर आ रहा है। देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, किसका, कितना नंबर, 30 का ये है ना, 30 का ए बनाने में से क्या बोला है, हम वैसे रिवैल्यूएशन तो शुरू कर दिए, एंट्री करने बोला, क्या बोला है, कुछ नहीं लिखा है कहीं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो यहाँ पर मोबाइल साइलेंट कर लो, सबसे पहले यहाँ सुन लो एक एक करके। सबसे पहले क्या लिख रहा है, बिल्डिंग टू बी इन फॉर्मेट क्या होता है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो टू क्या लिख रहा है, सबसे पहले क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट्स ना है, इंक्रीज कर रहा है, तो इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग कितना, 1500, सेम अमाउंट लिखना, बाय लिखा रहेगा ना। देखो अभी तुम लोग को ये चीज नहीं बोले कि बाय रहेगा तो बाय साइड लिखना, हम यहाँ बाय में क्यों लिखे, क्योंकि एसेट से इंक्रीज कर रहा है इसलिए बाय साइड लिखे, ठीक है। चल जाओ, उधर जाना तो उधर भी जाकर बैठ सकती। उसके बाद देखो फिर क्या लिख रहा है, प्लांट टू बी डिक्रीज, प्लांट भी हम लोग का क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर प्लांट भी हम लोग का इंक्रीज कर रहा है ना, तो बाय प्लांट कितना। उसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट के बारे में क्या बोले, 200 रुपया हो गया ना, 2 लिखा हुआ है ना, 200 हो गया, पहले कितना था, 500, पहले मतलब एक तरह से समझो कि 500 रुपये पैसा डूब रहा था, अब कितना डूबेगा, 200, 300 रुपये प्रॉफिट होगा, उल्टा, ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट। इधर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर
बेड डेप्ट। देखो यहाँ माइनस करके दिखा देते हैं, पहले 500 था ना, अब माइनस कर दिए 200, नया नया वैल्यू 200, इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ। देखो 2 लिखा हुआ था ना, तब जिसमें 2 लिखा होगा देखना, हम बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे। इस सब में देखा 1 2, ये दोनों में हम कुछ नहीं किए, डायरेक्ट देखो लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए अमाउंट। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, स्टॉक टू बी वैल्यू डेट, स्टॉक का दाम हो गया 4200, पहले कितना था 4000, इधर लिखेंगे 2 स्टॉक, देखो पहले था 4500, अब हो गया कितना, क्या कितना का लॉस हुआ। क्यों लिखे इधर, क्योंकि हम लोग का एसेट्स था डिक्रीज हो रहा था, इसलिए इधर लिखे। उसके बाद क्या लिख रहा है आगे, गुडविल का काम तो रिवैल्यूएशन में होता नहीं है, अब नहीं कुछ होना चाहिए था, जोड़ो इसको, कितना आंसर है 2500, देखो तो कैसे निकाले, देखो 300 300 कट गया दोनों साइड, तो 2500 सेम में एकदम बराबर में करना, 2500 रुपया। आप पूरा क्वेश्चन बता देंगे लास्ट तक, फिर बोलना रिवैल्यूएशन बनाने नहीं आता है हमको। क्या नाम है पुराना पार्टनर का, राजेश और सीताराम ना, राजेश, और रेशियो दिया है तो ठीक है, नहीं तो बराबर बांट देना, 3:3/5 और 2/5 ना, तो 5 1500 और 1000, ये समझ गया ना। बाय लिखा रहेगा तो सेम टू सेम अमाउंट लिखाएगा रिवैल्यूएशन में, यही नहीं सोचना कि बाय में लिखाया जाएगा। मान लो यहाँ रहता ना, देखो इसी को उलट के बताते हैं, बिल्डिंग टू बी डिक्रीज बाय 1500, क्या रहता, डिक्रीज मतलब बिल्डिंग का दाम 1500 रुपया क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बाय वहाँ ये बाय पर फोकस नहीं करना है, घट रहा है इसका मतलब 2 में आता, लेकिन 1500 ही अमाउंट लिखा था, मतलब बाय लिखा रहेगा ना, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय कुछ भी लिखा रहेगा, अमाउंट सेम लिखाएगा यहाँ पर रिवैल्यूएशन में, 2 में या बाय में तो रूल से देख लेंगे, ठीक। और 2 और 8 रहेगा, ठीक है, 2 और क्या रहेगा 8, याद रखना 2 और 8 रहेगा, तब समझना कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट से, किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट का वैल्यू और रिवाइज वैल्यू, उसके बाद देख लेंगे क्या हो रहा है। और बाय रहेगा तो सेम टू सेम इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिख लेना ये भी। मदन और कौन है, कृष्णा, कितना में बांट रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, कहीं रेशियो दिया होगा, नहीं दिया रहेगा ना तो इक्वली, इसमें देखो अगर वैसे अगर रिवैल्यूएशन बनाने बोलेगा तो इस सब का काम नहीं लगेगा, यहाँ देखो रिजर्व दिख रहा है, कभी भी सुन लो रिजर्व रहेगा तो इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, ठीक है, किस में बांटना है, ओल्ड पार्टनर में। चलो एडजस्टमेंट में आ जाओ, क्या लिख रहा है, राम ब्रिंग्स 45,000 रुपये जे कैपिटल, कितना लेकर आ रहा है कैपिटल 45,000, और गुडविल कितना लेकर आ रहा है, नीचे में होगा 30,000, ठीक है। अब मेन हम लोग को यहाँ पर देखो समझो, मशीन एडजस्टमेंट नंबर सी देखो, ये वाला है ना, क्या लिख रहा है, मशीन और बिल्डिंग और फर्नीचर क्या होगा, डिप्रिशिएट, बताओ डिप्रिशिएट होगा तो एसेट्स डिप्रिशिएट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, लॉस होगा, तो कहाँ जाएगा लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 की बाय में 2 में जाएगा ना। फिर क्या लिखता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना परसेंट है, 5%, खुद बन जाएगा नहीं क्वेश्चन, तो समझो अच्छा से, सी और डी का काम है सिर्फ, क्यों, अब बोले ऊपर ला क्यों काम नहीं हो रहा था, देखो क्वेश्चन में हम लोग को जो पूछा न उतने पर ध्यान देना, ज़्यादा फिर ओवर स्मार्ट बनेगा तो पूरा एंट्री करना पड़ेगा ज़्यादा। तो क्या लिखता है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, एग्जाम में यही चीज़ करना है, सिर्फ यहाँ पर नहीं, क्या लिखा है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ना, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन पे फोकस करो, तो सी और डी, सी और, तो देखो मशीन भी बिल्डिंग भी और फर्नीचर भी कितना परसेंट है, 5%, 2 में चल जाएगा सब रिवैल्यूएशन अकाउंट का। और रिजर्व फॉर बैड डेट भी कितना परसेंट है, वो भी कहाँ चल जाएगा 2 में जाएगा ना 5%। तो बताओ किसका निकालेंगे, बेड डेप्ट, याद है बेड डेप्ट किस पर निकाला जाता है, 5% तो लिख दिया लेकिन कहीं लिखा नहीं है किस पे निकालना है, किस पे निकालेंगे, डेटर पर निकलेगा, ठीक है। बेड डेप्ट हमेशा किस पे निकलता है, 11 में भी था ये, बेड डेप्ट हमेशा किस पे निकलेगा, डेटा पर, देखो ऊपर में है ना 56,000, तो चलो बना अपने से 30,000 है डेटर, हाँ ठीक है, अपने से तो बना भी इसको।